के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि इस सेपरेशन में आपके पर्सन ने क्या किया है ना, मीन्स आपसे अलग होकर उनकी लाइफ में क्या था करने के लिए, क्या वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या नहीं, है ना, आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जिनको भी माइंड में रखकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या देख रही हैं, है ना। आप मैरिड भी हैं फिर भी इस रीडिंग की जो एनर्जीज आएंगी वो आप पर एप्लीकेबल होती है। सो देखते हैं आज हमें क्या एनर्जीज रिसीव होती हैं। और रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है गाइस, जर्नल रीडिंग है ये, है ना। सो जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी तभी से आप पर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। सो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। जर्नल रीडिंग है गाइस, मैं फिर से कहूँगी कलेक्टिव रीडिंग है, सभी की पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिसीव होती है हमें। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं एनर्जीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए इस सेपरेशन में हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या किया, क्या कहीं और उनका दिल लगा। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। थैंक यू सो मच। ओहो ओहो, जय माता रानी। 4 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए इस सेपरेशन में हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या किया, क्या कहीं और दिल लगाया अपना। ओके, थैंक यू। ओके, सो कार्ड्स जो आए हैं, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वैंस, तीसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ वैंस। ओके ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने सेपरेशन में क्या किया, है ना, कहीं और दिल लगाया या नहीं। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। सो जो 2 कार्ड आए हैं पहले हम उनको लेंगे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये लास्ट कार्ड है चैरियट। सो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। बॉटम की एनर्जीज हम देखते हैं क्या आई है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी आई है ना वो है सोर्ड्स की एनर्जी। खाली बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड रूल कर रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। कप्स की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बॉटम में आई है, यहाँ पर कोई भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है। तो चलिए रीडिंग को गाइस बहुत ओपन माइंड होके सुनिएगा, समझिएगा। सो बॉटम की एनर्जी पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन आप तक आते आते रुक जाते हैं या रुक जाती हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको इस सेपरेशन के दौरान, है ना। भले ही उन्होंने आपसे बात नहीं करी है लेकिन उनकी फीलिंग्स यही रही हैं कि वो हमेशा से चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताएं, लेकिन उनको खुद नहीं समझ में आता कि आपके दिल में क्या है, क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या ये समय सही है या नहीं, अपने पर्सन को ये बात बताने के लिए, है ना, कि उनके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, चाहे वो आपसे शादी करने की हो, चाहे वो आपसे प्यार करने का इजहार हो, जो भी चीज़ें हैं, उनको ये नहीं अभी समझ में आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हैं, क्योंकि सेपरेशन का रीज़न आपके पर्सन रहे हैं, है ना। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके माइंड में गुस्सा है अपने पर्सन को लेके, ये चीज़ें आपके पर्सन ने फेस करी हैं इस सेपरेशन में, है ना, फील करी हैं, सोचती हैं इस सेपरेशन में, और आप वहीं पर चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, अपने दिल की जो बातें हैं, जो जज्बात हैं वो आपको एक्सप्रेस करें, बताएं। वहीं पर आपकी ये एनर्जी है ना। सो ये बॉटम की एनर्जी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। सो गाइज अब हम यहाँ पर आते हैं जो हमें कार्ड्स रिसीव हुए हैं कि आपके पर्सन ने इस सेपरेशन में क्या किया, क्या वो किसी और अफेयर में थी या थे, है ना। सो यहाँ पर एकदम क्लियर आंसर आया है गाइज कि नहीं, आपके पर्सन किसी भी अफेयर में नहीं रहे हैं इस सेपरेशन में। उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा सिवाय आपके,
और दूसरा केस यहाँ पर ऐसा है कि कुछ हमारे व्यूअर्स के पर्सन की तो शादी हो गई है, सीधा सीधा देखिए शादी हो गई है, सो ये अफेयर में तो नहीं आता है ना। सो शादी हो गई है, सो ये एक अलग एक्सपेक्ट हो गया, तो उसको हम अफेयर में नहीं देखेंगे, है ना। ये उनके भाग्य था, सो उनके भाग्य में जो लिखा था वो हो गया, है ना। तो यहाँ पर जिनके पर्सन सिंगल हैं उनके पर्सन किसी भी अफेयर में नहीं हैं, रहे ही नहीं हैं सिवाय आपके। इनफैक्ट इस सेपरेशन में उन्होंने बहुत आपको मिस किया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आप उनकी यादों से ना, उनकी मेमोरी से बिल्कुल भी नहीं निकले। आपकी तस्वीरों के सहारे, आपकी जो वॉइस मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस हैं, उनके सहारे आपके पर्सन ये दिन निकाल रही हैं, ये दिन निकाल रहे हैं। और आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है ना, जो मोमेंट्स बिताए हैं, वो मोमेंट्स बहुत याद करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपकी याद उनको आती है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको मिस किया है इस सेपरेशन में, एंड स्टिल मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना। अगर आप मैरिड हैं, है ना, सो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपके पर्सन ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने शादी कर ली, सो ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे दो तरीके के केसेस हैं। एक एक्सपेक्ट तो देखिए, दूसरा होगा कि सेपरेशन में उनकी शादी ही हो गई है ना। और मैरिड व्यूअर्स हैं, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सेपरेशन में उन्होंने आपके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचा है। इनफैक्ट उन्होंने ये सोचा है कि वो क्या करे, जो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको, जिसका रीज़न फैमिली है। उन्होंने जो आपके साथ एक दायरा क्रिएट कर रखा है, आपको खुद तक नहीं आने दे रहे हैं, जबकि वो जानती हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भले ही वो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। सो ये चीज़ें ना कैसे सॉर्ट आउट करी जाए, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे लोग खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं, आपके और आपके पर्सन को नहीं मिलने दे रहे हैं एक दूसरे से। और फैमिली यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर कोई भी अफेयर नहीं है, अगर है तो सीधे शादी ही हो गई आपके पर्सन की। एक्स्ट्रा अफेयर कोई नहीं दिख रहा है कि आप भी हैं और साथ में कोई और भी है ना, एकदम क्लियर मैं बता रही हूँ आपको, है ना। सो ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन ने ना इस सेपरेशन में आपको साथ ना पाकर, है ना, ऐसा अपनी लाइफ को जिया है जैसे कि नीरस जिंदगी होती है ना, बिना किसी रंग की, एक बेरंग सी जिंदगी, वैसी जिंदगी आपके पर्सन ने जी है। हर पल आपको याद कर करके, और आपके साथ बिताई हुई जो यादें हैं ना, उनको याद करके, आपकी फोटोग्राफ्स देखकर, है ना, प्रार्थनाओं में आपको मांगा है और स्टिल मांग रही हैं, मांग रहे हैं भगवान से। यहाँ तक भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगी है इस चीज़ की कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। और जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है ना, वही तकलीफ आज उनको हो रही है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जितनी आपको हुई थी उस टाइम पर, इस सेपरेशन को फेस करते हुए। आपके पर्सन ने बहुत आपको मिस किया है। इनफैक्ट उनके दिल में जो आपको खोने का डर था ना, क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी या रिलेशनशिप में थे, वो कभी आपको नहीं खोना चाहते थे या खोना चाहती थी, लेकिन इस सेपरेशन में उस डर को आपके पर्सन के ना बहुत बढ़ा दिया है ना। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना, आपको खो देने का डर हमेशा के लिए, ये आपके पर्सन के दिल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि एक तो बात नहीं हो पा रही, ऊपर से आपके पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको बिल्कुल भी कम्युनिकेट खुद के साथ नहीं करने दे रही हैं या नहीं करने दे रहे हैं, आपको एकदम दूर दूर करते जा रहे हैं खुद से, या करती जा रही हैं। सो ये सब जो एक्टिविटी आपके पर्सन खुद कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो इस वक्त आपके माइंड में है ना। सो उनके दिल में ये डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे दूर हमेशा के लिए ना हो जाए। इनफैक्ट उनको तो यही लगने लगा है कि मेरा पर्सन तो अब दूर हो गया, क्योंकि खोने का डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए इस रिलेशनशिप में, है ना। सो ये चीज़ है। और वहीं पर आपके पर्सन क्योंकि मैच्योर हैं, आपसे एज में छोटे हैं, और सही डिसीजन सही समय पे नहीं ले पाते हैं, ऐसी एनर्जी के आपके पर्सन हैं, है ना। सो इस वजह से वो खाली अपने रिश्ते को बस फ्रूटफुल देखना चाहते हैं कि हाँ ये रिश्ता ग्रो हो रहा है और मेरे साथ ही है मेरा पर्सन, बस वो ये देखना चाहती हैं, ये देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए इस रिश्ते में। उनकी फैमिली ने जो उनसे कहा वो उन्होंने कर दिया, बस इंतज़ार आपका है ना, प्यार आपसे है,
लेकिन क्या करना है उन्हें खुद ही नहीं पता है। ये यहाँ पर एनर्जी है इस सेपरेशन में। आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ ही चली गई हैं और वो इंसान उनकी ज़िंदगी से चला गया है जो उनको सपोर्ट करता था, जो उनका एक बैक सपोर्ट बनकर उनकी ज़िंदगी में हमेशा खड़ा रहा है। क्योंकि आपके अपने पर्सन की लाइफ में जाने के बाद है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे साथ भी ना कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए ना मोटिवेट करता है, मैं कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करूं, ऐसा चाहता है ना, और मुझे गाइड करता है कि मुझे कैसा क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन को फिनेंशियली प्रॉब्लम भी हुई है ना, फिनेंसेस में उनके अप एंड डाउन्स आए हैं, वो प्रॉब्लम भी आपके पर्सन ने फेस करी है। और साथ ही साथ देखिए उनको ऐसा लगा है ना कि जब आप उनके साथ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तब उनको ऐसा लगा ना कि उनके फिनेंसेस भी ग्रो होंगे, वो अपने कैरियर में कुछ कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, जिस वजह से ना उनका एक बैकअप अच्छा बनेगा, वो फिनेंशियली स्टेबल होंगे। और जब वो फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे ना, तो आप दोनों शादी कर लेंगे। ये यहाँ पर एनर्जी आई है ना। लेकिन आपके उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद, क्योंकि आपने बहुत कोशिश करी कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ समझ ही में नहीं आया आपको, आपको फाइनली यही लगा कि आपका जाना ही उनकी ज़िंदगी से सही रहेगा, है ना। सो आपके जाने के बाद है ना, आपके पर्सन की लाइफ से वो होप ही चली गई कि अब वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपके होते हुए आपके पर्सन की ये बहुत इच्छा रही कि वो कुछ करें, वो कुछ अचीव करें अपनी लाइफ में, ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। लेकिन आपकी उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद है ना, जैसे कि उनकी ज़िंदगी से वो उम्मीद ही चली गई कि उन्हें कुछ करना चाहिए। जो होता नहीं है कि हम जीना चाहते हैं, वो जीने की वजह ही चली गई। दिस इज़ द राइट वर्ड। सो इतना मिस किया है आपके पर्सन ने आपको, है ना। अकेली रातें, ऐसा ऐसा कि जैसे पूरी ज़िंदगी नेगेटिविटी से मेरी भर गई है। इस तरह से एक लाचार, एक बेबस इंसान जो अपने इमोशंस किसी को बता भी नहीं सकती है, बता भी नहीं सकता है, और ना ही अपने पर्सन को ये कह सकता है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं क्या फेस कर रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता या बता नहीं सकती। मेरी लाइफ ऐसी हो गई है तुम्हारे बिना, है ना। मेरा सपोर्ट चला गया। सोचिए, बैकबोन होती है पूरी बॉडी जिस पे डिपेंड होती है, बैकबोन होती है, और वो बैकबोन ना रहे। सो वो आपके पर्सन की हालत है, देखिए। सो ये चीज़ है। यहाँ पर किसी के पर्सन का ना एक्सीडेंट भी हुआ होगा, ये प्रॉब्लम आपके पर्सन ने फेस करी है। यहाँ पर ये चीज़ है, ये इशू आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन देखिए ये सोच रहे हैं ना कि मैंने अपनी फैमिली की वजह से जो अपने पर्सन की लाइफ से जा कर ये जो गलती कर दी है ना, इस गलती का मैं क्या करूं, उसका सॉल्यूशन वो चाह रहे थे। उसका सॉल्यूशन चाह रही थी कि क्या करें, कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मैंने अपने पर्सन को एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही दी हैं बिकॉज ऑफ माई फैमिली, है ना। सो मैं क्या करूं, और इन्हीं सब तकलीफ़ों की वजह से मैंने अपने पर्सन को खो दिया है। ये आपके पर्सन इस सेपरेशन में फील करते हैं आपके लिए। और गाइस, इस रीडिंग को तभी अपने आप से रेजोनेट कराइएगा जब आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन की ही एनर्जी है, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। इसीलिए रीडिंग को समझिएगा। और देखिए आपके पर्सन की हालत क्या है आपके बिना। उनको ये लगता है ना कि मेरा पर्सन जो मेरी ज़िंदगी से चला गया है मेरी ही गलतियों की वजह से, तो मैं कैसे जीऊँ उसके बिना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया है। मैं जीते जी ना इस तरह से जी रही हूँ या जी रहा हूँ ना, जो ऐसा नहीं लगता कि जीने लायक ज़िंदगी है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि करवट बदलते हैं ना तो उनको आपकी याद आती है, और जब सोते हैं ना तो उनको उनकी गलतियाँ, आपके साथ किया हुआ वो बुरा बिहेव, आपके वो सपने, क्योंकि जो सपने आपकी आंखों ने देखे हैं ना उनके साथ, वो आपके पर्सन ने ही तोड़ दिए हैं। सो वो सब जो चीज़ें हैं ना आपके पर्सन को सोने नहीं देती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जो उनसे बहुत प्यार करती थी या बहुत प्यार करता था, इनफैक्ट करता है ना। और यही वजह है कि आपके पर्सन आज भी आपसे अलग नहीं हो पाए हैं, अलग नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपका प्यार उन्हें आपसे कभी अलग होने ही नहीं देगा। ये चीज़ है यहाँ पर।
देखिए आपके पर्सन है ना आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि गाइस देखिए आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही ओपन माइंडेड, खुल के ज़िंदगी को जीने वाले, कास्ट कम्युनिटी और इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, इन सबको कोई वैल्यू नहीं देते हैं आप। आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों की कि कास्ट की वजह से शादी नहीं हो सकती है। क्या मतलब है? आप इतने ओपन माइंडेड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, है ना? आप चीज़ों की वैल्यू जानते हैं, जानती, हाँ, आपके अंदर थोड़ा ये है कि आप, होता नहीं है कि भाई ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस समझते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस आप समझती हैं, है ना? देखिए मैं यही बात कहूँगी कि हमें अपनी वर्थ समझनी चाहिए, तभी दूसरा हमारी वर्थ समझता है। बट उस अंडरस्टैंडिंग को ना, उस चीज़ को ना हमें घमंड में नहीं कन्वर्ट होने देना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए। अहंकार किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, लेकिन हमें अपनी वर्थ ज़रूर समझनी चाहिए कि भगवान ने हमें धरती में भेजा है तो हमारी भी कोई वैल्यू है। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया लव योर सेल्फ फर्स्ट, है ना? तभी दूसरे आपसे प्यार करेंगे। हम खुद को नहीं प्यार करते, हम अपनी ही वर्थ नहीं समझते और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमसे प्यार करे या हमारा पर्सन हमसे प्यार करे। सो ये कैसे पॉसिबल है ना? हम जिस भी चीज़ को प्यार करते हैं दूसरे भी उसी चीज़ को प्यार करते हैं। आप कभी भी देखिएगा कोई ख़राब चीज़ को भी अगर 10 लोग ये कहेंगे ना ये चीज़ अच्छी है, तो सभी लोग मिलके ये बात बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छी है। सो वही चीज़ है, आप जब अपने आप को प्यार करेंगे ना, सब आपको प्यार करेंगे और आपके पर्सन भी आपको प्यार करेंगे। सो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप गलत नहीं सुनते हैं और अगर सही है तो आप उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। इसीलिए आप बहुत डिफरेंट हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू है ना बहुत ही डिफरेंट है। लाइफ को जीने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आप नहीं विश्वास करती हैं, आप नहीं विश्वास करते मेरे व्यूअर्स कि हम लोग की शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम लोगों की कम्युनिटी अलग अलग है ना? सो आपके पर्सन ऐसे आपको देखते हैं और ऐसे इतने ओपन माइंडेड, इतनी फ्री पर्सनैलिटी को ना आपके पर्सन कभी नहीं खोना चाहते हैं और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है। ये क्वालिटीज़ जो आपकी है ना वो बहुत याद आती है, क्योंकि वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं, है ना? आप अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहे हैं जिस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है और आप अपने पर्सन की तरफ नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ना जाने आप कहाँ पर बिजी हैं, है ना? आपके पर्सन को लगता होगा शायद अपने कैरियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया है, ऐसे इंसान को उन्होंने खुद ब्लॉक कर रखा है, फैमिली की वजह से ऐसे इंसान को उन्होंने चीट कर दिया, है ना? और इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतनी तकलीफ़ें दी हैं। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? देखिए यहाँ पर जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप बहुत घमंड में हैं, ऐसा नहीं है और ये एनर्जी भी यहाँ पर वैसी नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं ना कि एक ऐसी लड़की है, एक ऐसा लड़का मुझे मिला है ना जो खुद में इतना काबिल है या खुद में इतनी काबिल है कि वो खुद बहुत कुछ कर सकती है और वही मेरे साथ जब मेरी पार्टनर थी, मेरे पार्टनर थे तो मुझे भी मोटिवेट करते थे, मेरा भी सपोर्ट बने रहते थे या रहती थी, है ना? और वैसे इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी से गवा दिया। इसीलिए आपके पर्सन आपको खोने से बहुत डरते थे, बहुत डरती थी और इस सेपरेशन में तो उनको ये 100% श्योर हो गया कि मैंने अपने पर्सन को खो दिया हमेशा के लिए, है ना? और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कार्ड चाइल्ड का यही बताता है कि आपके पर्सन है ना आपके पास आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस एनर्जी में हैं। और जब आएंगे ना तो वो शादी की ही आपसे बात करेंगे, शादी की बात कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। हमारी कास्ट कम्युनिटी भले ही अलग है, हम भले ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, चलो। और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से शादी करने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक डिसीज़न आपके पर्सन आपको देंगे कि कुछ भी हो जाए हम लोग शादी करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ है। डिसीज़न देंगे। अब आगे आपकी लाइफ में क्या होता है ये आप दोनों के एक्शंस डिसाइड करेंगे, आप लोगों के एक्शंस की। अगर आप अपनी फैमिली को मना के शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी फैमिली की रजामंदी से ये शादी होगी। बट अगर आप अपनी फैमिली को नहीं मना पर आप दोनों ने ये चीज़ सोच ली कि हाँ भाई अब कुछ भी हो जाए अब तो हम लोगों को शादी करनी पड़ेगी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि हमारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है बिकॉज ऑफ कास्ट कम्युनिटी इशू, है ना? सो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग शादी करेंगे। सो जो डिसीजंस आप दोनों लेंगे
है ना। सो उसी के ऊपर आपकी आगे की जर्नी डिपेंड करेगी। लेकिन आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे ना, क्योंकि आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो वो शादी की ही बात करेंगे, शादी की ही। और उस बात में ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर कोई नहीं मान रहा है ना, तो चलो हम लोग फिर शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन ने इस सेपरेशन में क्या किया, है ना, क्या किया। और क्या किया का मतलब देखिए यही है कि आप तो उनकी लाइफ में थे नहीं, सो क्या किया मीन्स खाली यहाँ पे अफेयर्स से ही रिलेटेड मुझे नहीं जानना था, मतलब फिर उनकी लाइफ में क्या रह गया। क्योंकि देखिए आप उनकी ज़िंदगी में थे तो बात भी करती होंगी या करते होंगे, बहुत कुछ होता है करने के लिए और खुश रहता है क्योंकि मन। लेकिन जब हमारी लाइफ से हमारा पर्सन चला जाता है ना, तो दिल इतना उदास होता है कि हमारा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। सो ये जो कुछ भी करने का मन नहीं करता ना, ये वही चीज़ है कि उन्होंने क्या किया, ये वो एनर्जी है। यही टॉपिक आज की रीडिंग का था, है ना। सो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा है, चाहे आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं, है ना। उनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी वाला है, कि वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है ना। बहुत डेडिकेटेड, लॉयल्टी है उनके अंदर, ये चीज़ है। हालांकि गलतियां देखिए आपके पर्सन ने करी हैं, है ना, लेकिन वो भी मजबूरी में उन्होंने करी हैं और फैमिली की वजह से करी है, कास्ट कम्युनिटी की वजह से करी है। ये यहाँ पर एनर्जी है। अब यहाँ पर कुछ व्यूवर्स शायद ऐसे बोलेंगे, हो सकता है ना, और इसकी मेरे को शिकायत नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया और आप उसका पक्ष ले रही हैं। सो मैं किसी का पक्ष नहीं देखे ले रही हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी है मैं वो एनर्जी बता रही हूँ। अगर ये रीडिंग की एनर्जी आपके पर्सन से मैच नहीं कर रही है, सो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी के पक्ष में रीडिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे जो एनर्जीज होती है उन्हीं एनर्जीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ सिर्फ, है ना। अब वो एनर्जीज नेगेटिव होंगी तो मैं बिल्कुल नेगेटिव बताऊंगी कि हाँ आपके पर्सन का किसी के साथ अफेयर था, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको रियलिटी बतानी है कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, है ना। और बाकी आपकी लाइफ का डिसीजन है, सो आपकी लाइफ का डिसीजन आप ही करेंगे। और गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज रीड करती हूँ, मैं कुछ भी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना ही होगा। आपको अपने पर्सन से बिल्कुल बात नहीं करनी है, आपको अपने पर्सन से बात करनी है या आप ऐसा करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मैं आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करती हूँ, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ मैं वो बताती हूँ आपको एज अ रीडर, बस। बाकी ये डिसीजन आपकी लाइफ का है और आपकी लाइफ है, सो उसके हकदार, उसके जो ओनर है ना अपनी लाइफ के, वो आप ही हैं, उसके राइटर आप ही हैं। आप ही अपनी लाइफ की जो जर्नी है ना उसको लिखेंगे, है ना। आप ही अपनी लाइफ की जर्नी करेंगे और अपनी लाइफ की जो लव स्टोरी है या जो भी स्टोरी है वो आप ही लिखेंगे, वो आपका ही हक है। सो यहाँ पे जो जोडियक्स हैं वो है एरीज यानी मेष राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि, यस, यहाँ पर जेमिनी हिडन है यानी मिथुन राशि। और गर्ल्स यहाँ पर देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है। सो आपके पर्सन है ना इमोशनल होकर चीज़ों को देखिए सेपरेशन में नहीं सोच रहे हैं आपसे अलग होकर, जबकि आपसे अलग होने के बाद उनको बहुत इमोशनल हो जाना चाहिए ना। इमोशंस में आके नहीं वो ये चीज़ सोच रही हैं या सोच रहे हैं, वो प्रैक्टिकल अब चीज़ों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रही हैं, है ना, कि अब क्या करना चाहिए। उनको पता है कि इमोशंस में आकर कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में आकर। हमें इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो जो चीज़ें उन्होंने की है ना आपके साथ, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों को अब देख रहे हैं। इसी वजह से जो इमोशंस है ना उसको एक्सप्रेस करने में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इसीलिए सिर्फ बॉटम की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर देखिए कार्ड आया है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम की एनर्जी में आया है कि इमोशंस को अब एक्सप्रेस करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं इमोशंस को मैंने हर्ट किया है ना। सो अब अगर मैंने इमोशंस का सॉन्ग जाकर अपने पर्सन को सुनाया तो मेरे पर्सन कतई नहीं सुनने वाले हैं या सुनने वाली हैं, मुझे पता है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जी, उन्हें पता है कि अब आप कतई इमोशंस में आकर अपने पर्सन की लाइफ में कतई नहीं आएंगे। इतनी समझ तो अब आपको भी आ गई होगी, है ना। ये चीज़ है क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, इसीलिए वो अपने इमोशंस को ही आपको एक्सप्रेस करने में अब बहुत सोच रहे हैं और हर बार रुक जाते हैं बोलते बोलते, कम्युनिकेशन करते करते हर बार आपके पर्सन रुक जाती हैं या रुक जाते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है।
और जोडियक्स गाइस यहाँ पर इतनी है जितनी मैंने आपको बताया, यही प्रोमिनेंट जोडियक्स हैं यहाँ पर, यानी राशि, है ना। जो नंबर्स हैं वो है नंबर 4, अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 7, नंबर 4 अगेन, नंबर 7 अगेन, वाओ 7744 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 7 डेज में या तो आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर और यहाँ पर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा है 7 नंबर की। सो आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इस समय सोच विचार कर रहे हैं या कर रही हैं। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पर मंथ्स इम्पॉर्टेंट है वो है अक्टूबर का, मई का, अप्रैल का, जुलाई का, यस इतने ही मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़े से लव मैसेजेस देखते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से, मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। गाइस आपके पर्सन ने देखिए गलतियाँ तो करी हैं, है ना, हर्ट तो इमोशनली आपको उन्होंने बहुत कर दिया है और आप बहुत हर्ट भी हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन ने ना जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाया है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके देखिए, आई टाइप एंड आई इरेज मैसेजेस। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपके पर्सन करना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, लेकिन सारे ही मैसेजेस फिर इरेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब आप इमोशंस में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपके पर्सन ने हर्ट किए हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी। ओके थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। मैसेज देखिए, आई वांट टू कम बैक, बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर, और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पर आया है ना वो कम बैक का ही है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, और यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी आई है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड, और ये एक्स्ट्रा कार्ड बहुत कुछ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जिनका 7 डेज में नहीं हुआ उनके पर्सन से बात या कांटेक्ट, सो जुलाई तक डेफिनेटली देखिए आई वांट टू कम बैक। और गाइस ये आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी अपने पर्सन के लिए, नहीं तो चीज़ें डिले हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं आपकी एनर्जी पे। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा याद करेगा, बहुत परेशान होगा ना अपने पर्सन को सोच सोच के, तो आपके पर्सन की आने वाली एनर्जी में ना बैक हो जाएंगे या बैक हो जाएंगी। ये चीज़ होता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा ना हाँ मेरा पर्सन मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ये चीज़ हो जाती है। देखिए, आई टाइप एंड आई इरेज मैसेजेस। आपके पर्सन लिखते हैं, अपने दिल की बातें लिखती हैं और उसके बाद इरेज कर देते हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्या करें। आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। और देखिए यही मैं आपको शफल करते हुए कार्ड्स बता रही थी कि आपके पर्सन के कभी भी ये इरादे नहीं रहे हैं आपको हर्ट करना, उन्होंने मजबूरी में आपको हर्ट किया है, उनका कभी भी इंटेंशन नहीं था। कॉन्फर्मेशन है गाइस, माता रानी के आशीर्वाद से मैं यही बात आपको बोल रही थी, है ना, कि आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। ओके नेक्स्ट, यू आर माइन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ही हैं, या आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, और यही वो जो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो बॉटम की एनर्जी में ये जो कार्ड आया है ना, नाइट ऑफ कप्स, इसमें ये भी एक इमोशन है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। देन माई लिप्स आर डाइंग टू मीट योर्स, ये भी आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं। देन तुम्हें पाना मेरी किस्मत में नहीं, है ना, आपके पर्सन ये भी आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें पाना ही मेरी किस्मत में नहीं है। और जब आपके पर्सन आपके पास आएंगी ना, तो शायद आपको यही बोलें वो कि तुम्हें पाना मेरी किस्मत में नहीं। मुझे तो लगता है कि हम लोग क्या कभी एक नहीं होंगे, हमारी कभी शादी नहीं होगी क्या, क्योंकि शादी से ही रिलेटेड आपके पर्सन बात करेंगे आपसे। आई एम नॉट हैप्पी इन थर्ड पार्टी। देखिए, जिनके पर्सन की शादी हो गई है ना, वो खुश नहीं है उस शादी में। ओके, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ। पहला मैसेज यही आया था गाइस, जो उधर चला गया था।
आपने अपने पर्सन की पूरी ज़िंदगी बदल दी है। और यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर मैंने कहा ना जिनके पर्सन की शादी हो गई, उनके पर्सन उस शादी में नहीं खुश हैं, तो जिनके पर्सन ने अपनी फैमिली चूज़ करी है ना, उस फैमिली की वजह से सेपरेशन लिया है आपसे, वो भी थर्ड पार्टी हुई फैमिली भी, सो वो भी अपनी फैमिली में खुश नहीं है। भले वो उनके अपने हैं, लेकिन एक जो प्यार होता है ना, प्यार की एक जो कमी होती है ना, वो भी हर कोई नहीं पूरी कर सकता, है ना। जो हस्बैंड की और एक वाइफ की लाइफ में कमी होती है ना, वो फैमिली नहीं पूरी कर सकती गाइस, ये सच है ना। क्योंकि फैमिली की जगह फैमिली की होती है, हमारे हस्बैंड हमारे वाइफ की, हमारे प्यार की जगह वही होती है और वही पूरी कर सकते हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है, मीन्स फैमिली में भी खुश नहीं है। देखिए, प्लीज़ डोंट चेस मी, आई एम कंपेयर्ड। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनसे बात करने की कोशिश मत करिए, उनका पीछा मत करिए, उनका पीछा करने की कोशिश मत करिए, है ना। क्योंकि अभी वो मजबूर है, अभी वो आपसे बात नहीं कर सकते, और मजबूरी यहाँ पर कास्ट कम्युनिटी है और फैमिली का रिस्ट्रिक्शन है। आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर। वो हर बार आपको ही चूज़ करेंगी, आपको ही चूज़ करेंगे बार बार। जब भी आपके सामने कोई और इंसान होगा और एक तरफ आप होंगे और उन्हें ये कहा जाएगा कि चुन लो, वो क्या चुनना चाहते हैं, तो वो हर बार आपको ही चुनेंगे, एक बार नहीं 1000 बार। और इसीलिए आज भी आपके पर्सन आपको याद करती हैं, याद करते हैं, जबकि उन्होंने खुद आपको ब्लॉक कर रखा है फैमिली की वजह से। आपकी यादों में आज भी आपके पर्सन खोए हैं, आज भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, वो मोमेंट्स देखते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, क्योंकि प्यार है इसी वजह से। और इसी वजह से सेपरेशन में उन्होंने किसी और की तरफ देखा भी नहीं है। देखिए, माई सोल विल फाइंड योर्स, है ना। आपके पर्सन की सोल है ना, आपको ढूंढ ही लेगी कहीं से भी, आप चाहे कहीं भी हो, क्योंकि आप दोनों है ना एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हैं। ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। ये वाले मैसेजेस से भी देखेंगे, एक या दो बार ही शफल करेंगे गाइस, जो भी मैसेजेस हमें आएंगे बस हम वही मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। गाइस यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली। आप दो ऑपोजिट लोग हैं, ऑपोजिट कम्युनिटी, है ना। कुछ लोगों के बीच में रिलीजन फैक्टर हो सकता है, पर यहाँ पर मैक्सिमम जो आया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट और कम्युनिटी आया है। और सेम रिलीजन में भी देखिए प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। सेम रिलीजन भी है ना, तो भी कास्ट एंड कम्युनिटी आ जाती है, चाहे कोई भी रिलीजन हो। सो ये प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। जय माता रानी, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। चलिए, यू आर माई लाइफ। आप अपने पर्सन की लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है। इसीलिए यहाँ पर जो कार्ड है ना, आई वांना कम बैक, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहती हैं, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कहें। जिस इंसान को उन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, यही मैंने माता रानी के आशीर्वाद से आपको बोला कि वो कैसे कह दें कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी वीरान है, बेरंग है, कैसे कह दें वो। लेकिन वो चाहते यही है कि वही आपकी ज़िंदगी में खुद से आ जाए। ओके, अकेले ही सबसे लड़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता, है ना। और यहाँ पे वो कम्युनिटी वाले लोग हैं ना, जो आपके पर्सन को आप तक नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कास्ट सेम नहीं तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। फैमिली इसीलिए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है कि सारे कास्ट और कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमारे हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सब हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, सो हमारी इंसल्ट होगी। सो इसी वजह से आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है आपके पर्सन के और इस रिश्ते के। सो वो अकेले ही सबसे लड़ रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, पर उनको खुद नहीं समझ में आ रहा वो करे तो अब क्या करें, क्योंकि प्यार तो आपसे ही है। जब भी सॉन्ग सुनो तो सिर्फ तुम ही याद आते हो। आपके पर्सन जब भी कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं ना, उन्हें आपकी याद आती है। नो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो उसका आंसर है नो। और गाइज यहाँ पर नो ये भी बता रहा है कि ये समय अभी सही नहीं है, ये समय जो चल रहा है ना अभी सही नहीं है। इसीलिए अगर अभी आपके मन में ये बात आ रही है कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, तो उसका आंसर है नो। आपको खुद से बात नहीं करनी है। तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को मैंने एक्सप्लेन करा ना, पीछे जाके सुनिएगा। इसीलिए आपके पर्सन को लग रहा है मैंने अपने ऐसे पर्सन को खो दिया, है ना, तभी उनको ये लग रहा है कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता है। ओके, तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने, देखिए, है ना। आपके पर्सन को देखिए यही चीज़ याद आ रही है कि फैमिली की बातों में आकर मैंने अपने पर्सन को जो हर्ट किया है ना, वो मैंने बहुत गलत किया है।
बहुत गलत किया है। वह सारे ही कार्ड्स कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं आपको, है ना। आपके पर्सन सेपरेशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, आपको सोचा है, बहुत याद करा है, उनके दिल में देखिए प्यार बहुत है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, बहुत कुछ कहना चाहती हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि किस तरह से कहें, या एक मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो क्या मुंह लेकर वो अब आपके सामने आए, क्योंकि इमोशंस तो बहुत है और इमोशनली उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। तो अब उनके इमोशंस की कद्र आप क्यों करेंगे, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से आपका अब विश्वास ही उठ चुका होगा। सो ये यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी गाइज, और भगवान से ये प्रे करिएगा, कमेंट सेक्शन गाइज ऑन है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा और भगवान से ये प्रे करिए कि आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल पाए, आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो पाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर एक होकर पूरी लाइफ को स्पेंड करें। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हैं तो, है ना। सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, भगवान वही करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। सो बस मुझे यही कहना है गाइस, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, है ना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सब ऐसे ही खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, है ना। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।